नमस्कार, कशिश के खास कार्यक्रम चौक चौराहे में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल SNMCH। नाम बदला, स्वरूप भी बदलने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं बदला तो कार्यशैली। 2017 में जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने धनबाद की स्थिति को देखते हुए टीबी लैब का उद्घाटन किया, ताकि चूंकि कोल बेल्ट एरिया है और कोयले की राजधानी है, इसलिए खासकर धनबाद को इसका सेंटर पॉइंट बनाया गया। यहाँ एक टीबी लैब का उद्घाटन सारा चीज़ किया गया। प्रक्रिया करीब 3 करोड़ की लागत से खर्च भी की गई, लेकिन आज तक वह लैब शुरू नहीं हुआ। एक व्यक्ति की बहाली की गई, 60,000 रुपये सैलरी दी जा रही है, लेकिन आज 5-6 सालों से आज तक उस लैब में एक भी मरीज का टेस्टिंग नहीं हुआ। और ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे पास जो सबूत हैं, जो कागजात खासकर कशिश के हाथ लगे हैं, और पहली बार ये हम दिखाना चाहेंगे कि ये सारे कागज यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से इस लैब को संचालित करने के लिए जो लोग लगे हैं, और किस तरह से ये लोग चाहते ही नहीं कि यह लैब चालू हो, जो कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा लैब। आज भी टेस्टिंग के लिए खासकर जो इटकी में टीबी सेंटोरियम है, वहाँ पे यह सारे जांच के लिए यहाँ से भेजा जाता है आज भी। लेकिन अगर धनबाद में यह लैब चालू होता है तो खासकर यहाँ की आम जनता के साथ साथ संथाल परगना के जितने भी जिले हैं, सभी लाभान्वित होंगे। और आज इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं धनबाद के वो लोग जिनके जिम्मे पे खासकर एक जिम्मेवारी है, जो लगातार समाज की समस्याओं को उठाते रहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, खासकर अगर हम बात करें कोयलांचल में कोल बेल्ट एरिया है, क्या लगता है कि टीबी की स्थिति यहाँ क्या है, कितने मरीज हैं? देखिए, मरीज का तो मैंने डाटा मेरे को अब लेना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से कोल डस्ट के चलते टीबी और पिनोमोकोसिस 2 तरह की बीमारियां हैं, ये तो उसका संख्या लोगों के ज़्यादा है। और कोल डस्ट जो है एक बहुत अहम उसका एक घटक है, जिससे कि टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मरीजों की संख्या अच्छी खासी है। अब एक्चुअल तो जो डाटा हम कलेक्ट करके आपको बताएंगे कि कितना है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लैब की आवश्यकता तो थी कि भाई उसके डाटा कलेक्ट करके उसका करते और उसका जांच होता टीबी के मरीजों का, लेकिन लैब के बंद होने की वजह से ये नहीं हो पा रहा है। 2017 में खासकर हम बात करें तो 3 करोड़ की लागत से SNMCH, उस समय तत्कालीन PMCH में सारी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। बात दरअसल है क्या ना, कि भले वो SNMCH में हो, लेकिन एक्चुअली वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत बना था, ठीक है। और उसका संचालन भी करना था जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जो यहाँ नोडल अफसर हैं उनको, और उन जो वहाँ जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो पदस्थापित हैं, उनका भी कंट्रोलिंग अफसर या मिस्टर डॉक्टर जफरुल्ला एक हैं, वो उनके कंट्रोलिंग अफसर हैं। उसको SNMCH से डायरेक्ट जोड़ा इसलिए गया था कि वहाँ के डॉक्टरों की सेवा ली जा सके जांच करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में ये सारा का सारा जो इसका कंट्रोलिंग है, वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जो नोडल अफसर हैं उनके तहत है। आज मान लीजिए 6 साल हो गया, एक व्यक्ति को वहाँ बैठकर जो है 60,000 रुपये प्रति माह वेतन उठा रहे हैं, अनुबंध पे हैं। जब काम ही नहीं किया गया तो आखिर वेतन क्यों दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर ये तो जांच का विषय है कि इस आधार पे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब इसे स्टार्ट किया गया, जब इसको उद्घाटन किया गया, तो क्या उस समय ऐसी व्यवस्था थी? किसी चीज़ का सिर्फ उद्घाटन कर देने से नहीं हो जाता या फीता काट देने से नहीं हो जाता है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करनी पड़ती है, मैन पावर को ट्रेन करना पड़ता है, मैन पावर को उपलब्ध कराना पड़ता है। पिछली सरकार का काम ही यही था, सिर्फ उद्घाटन करना है, हर जगह फीता काटते चलना है, उद्घाटन करना है। उसके पीछे मूलभूत जो उसकी संरचना है वो है या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, मैन पावर है कि नहीं, उसकी ट्रेनिंग है कि नहीं, ये सब की व्यवस्था है कि नहीं है, इसके बिना चिंता किए उसे स्टार्ट कर दिया गया सिर्फ खाने पूर्ति करने के लिए या किसी विशेष व्यक्ति या किसी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए। जब नई सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ 2019 में, उसके बाद आप जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना आ गई। लगभग 2 साल कोरोना में ही चला गया हमारा। तो कोरोना के दौरान हमारा ज़्यादा मकसद था कि मानव जीवन को बचाना
और निश्चित तौर पर अगर उसके बाद अगर नहीं स्टार्ट हो पाया है या इस तरह की बात है तो इस पर हम हमारे जो माननीय मंत्री हैं उनके संज्ञान में ये बातों को लाएंगे और अगर ऐसे कोई होंगे तो फिर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन जहाँ तक हमारे हाथ कागजात लगे हैं तो एक चीज़ तो प्रूफ हो गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी में ये है कि ये चालू हो चुका है। जी देखिए, चालू निश्चित तौर पे हो चुका है, लेकिन कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जिसकी यहाँ पे नहीं जांच होती है, जिसकी जांच रांची में होती है। आपको जानकर ये गर्व होगा कि रांची के बाद धनबाद ही वो दूसरा है जहाँ पे बीएसएल लैब, पूरे ईस्टर्न जोन का दूसरा बीएसएल लैब है यहाँ पर। तो हमारी तैयारी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ भी रातों रात नहीं हो जाता। मैन पावर की प्लानिंग करनी होती है, ट्रेनिंग करानी होती है, उसके केमिकल्स और उसके जो उसकी आधारभूत जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करानी होती है। सिर्फ नाम दे देने से लैब खुल गया, फीता काट देने से और नाम दे देने से लैब संचालन नहीं होता है। लोगों की भी व्यवस्था करनी होती है, इक्विपमेंट्स की व्यवस्था करनी होती है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। करोड़ों की मशीनें लगी और 6 साल बीत गया, क्या लग रहा है कि यहाँ कौन दोषी हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे ये जांच का विषय है कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी है उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार के संसाधन को ऐसे बर्बाद किया जा रहा है तो इसकी ये तो जांच का विषय है, लेकिन हम लोग इस मामलों को अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में जरूर लाएंगे कि अगर इस तरह का घोटाला यहाँ पे हो रहा है, इस पर जांच की जाए। जो भी अधिकारी दोषी है वो उनकी वेतन से वो पैसे को वापसी किया जाए। और जहाँ तक बात है ये योजना की, तो ये जो लैब सेटअप हुआ था ये पिछले सरकार में हुआ था, उन्होंने बस फीता काटा, उसके बाद वो सूद लेने कभी नहीं आए। ये लैब सेटअप हुआ भी नहीं हुआ, वो पेपर पे चल रहा है नहीं चल रहा, कोई मामला नहीं है उनके लिए। बस वो देख रहे पेपर पे हो गया, उन्होंने फीता काट दिया, उनका नाम हो गया, बस उनके लिए वही काफ़ी है। उसके बाद जो भी कोरोना काल का समय था तो उस समय सरकार भी थोड़ी व्यस्त थी, उस समय जान बचाना ज़्यादा जरूरी था, उस कारण सरकार व्यस्त रह गई, इस पर ध्यान नहीं पड़ा है। लेकिन अगर ऐसा मामला है तो इसको हम लोग संज्ञान में लाएंगे, इस पर जाँच करवाएंगे। सबसे बड़ा अगर हम बात करें कोयलांचल की सबसे बड़ा अस्पताल है कोयलांचल का, खासकर SNMCH। क्या लगता है कि कहाँ पे चूक कहाँ पे हो गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कशिश न्यूज़ को बधाई के पात्र हैं आप कि इस तरह का ज्वलंत मुद्दा को जो वाकई में जो समाज के हित में है आप उसको उठाएं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये धनबाद के लिए और झारखंड के लिए गर्व की बात थी कि पूरे हमारे पड़ोसी राज्य में कोई ऐसा टीबी लैब नहीं है, बट ये धनबाद और झारखंड रांची में बनाया गया और जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, जैसा कि संज्ञान में है कि जो है बैठे बैठाए किसी व्यक्ति को जो है अनुबंध के आधार पर 60,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, जो कि राजस्व की हानि है। तो इस पर और आज तक जो है कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया, सामने नहीं आता है जो गया हो वहाँ जांच हुआ, या जांच हुआ ही नहीं है आज तक एक भी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है जो भी PMCH प्रशासन है या प्रबंधन है उसके ऊपर, कि उसको ध्यान देना चाहिए। और जो इस प्रकार के बहुत से कई लाखों की मशीनें होंगी जो कि वहाँ पड़ा हुआ है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो हम लोग चाहेंगे सरकार से और जो भी संबंधित अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, कि वे इसको संज्ञान में लें और इसके खिलाफ जो है इसको जो है सुचारू रूप से इस मशीन को और जो टीबी लैब टेस्ट है जो वाकई में पीड़ित हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए, इसके बारे में प्रचार प्रसार हो, जिनको जानकारी नहीं वे जाने, और इस मशीन का और ये जो लैब लगाया गया झारखंड में धनबाद और रांची में, धनबाद के लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर कोई ऐसा इस्तेमाल, इसका प्रचार प्रसार नहीं होता है और इसका दुरुपयोग हो रहा है और बैठे बैठाए किसी को पैसा दिया जा रहा है, उस पर तुरंत रोक लगाना चाहिए। कशिश न्यूज़ इस ओर काम किया है, इसके लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद अदा करता हूँ। चलिए, बिल्कुल ये बातें अभी होती रहेंगी और बातें जारी रहेंगी। बहुत सारे प्रश्न हैं कि आखिर 43 लाख रुपए दिए गए, एक अनुबंध कर्मी को 43 लाख रुपए तक की राशि दी गई है, करोड़ों के मशीन बैठाए गए हैं, आखिर कब चालू होगा? और आज हम बात कर रहे हैं धनबाद के टीबी लैब के बारे में और हमारे साथ बात करने के लिए हैं धनबाद के लोग। क्या लगता है आखिर ये लैब आज 2017 में सारी मशीनरी खरीद के आई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक शुरुआत नहीं हुई, क्या वजह हो सकती है? ऐसा भैया कि ये मुझे जो याद आ रहा है कि 2017 के आसपास की ये इसका उद्घाटन हुआ था, तो उस समय की जो सरकार थी वो हाथी उड़ाने वाली सरकार थी। तो वो लोग अब हाथी उड़ा सकते हैं, तो ये तो लैब कम से कम ज़मीन पे दिखने के बाद जब हमारी सरकार आई तो 2000 कोरोना काल में गुजर गया। अब 2 साल के बाद आपने ये मामला संज्ञान में लाया है। निश्चित तौर पे इसके लिए संबंधित पदाधिकारी, वो चाहे DC हो, चाहे जिला के यशमा पदाधिकारी हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे सुपरिटेंडेंट हो, वे लोग दोषी हैं और निश्चित तौर पे ये सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और
हम आपको कहना चाहते हैं कि हमें जो जानकारी मिली है कि मंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जो धनबाद के प्रभारी मंत्री भी है, उनका 28 तारीख को संभवतः धनबाद का दौरा होगा और उस दौरे में हम लोग संगठन स्तर से और पब्लिक की तरफ से निश्चित तौर पे ये बात ध्यान में लाएंगे। आप भी जो मीडिया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपसे भी आग्रह हो कि इस बात को जरूर जनहित में मंत्री जी के संज्ञान में लाइएगा। जो लैब है, खासकर हम बात करें हमारे पड़ोसी राज्य जो है बिहार में, एक भी उस तरह का लैब नहीं है और ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा लैब है। तो आखिर जब चालू ही नहीं हुआ तो एक कर्मी को बैठा के 60,000 रुपये यानी कि हर महीने देके 43 लाख रुपए के लगभग में क्यों दिया गया? ये निश्चित तौर पे ये तो अगर कोई इस पे कोर्ट में चला जाए तो इनको जवाब देने में नहीं बनेगा कि जिस अधिकारी का आप वेतन दे रहे हो कोई काम ही नहीं कर रहा। 60,000 रुपये महीना जो पब्लिक का टैक्स का पैसा, खून कमाई गाड़ी का पैसा, उस पैसा को आप बैठा के आदमी को दे रहे हैं और उसके एवज में पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। अगर हम किसी चीज़ का भुगतान कर रहे हैं तो हमारा अधिकार है कि उसका सुविधा हमको मिले। एक सबसे बड़ा सवाल कि जो हमारे हाथ, खासकर कशिश के हाथ लगे हैं कागजात, ये कागज ये बताने के लिए तो काफ़ी है कि जो अनुबंध कर्मी हैं उनको कई बार उपायुक्त कार्यालय से लेकर सभी जो एडीएम उस समय प्रभार में थे, उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि वेतन रोका जाए, इन पे कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या लगता है कौन दोषी हो सकता है? निश्चित तौर पर जो अधिकारी उनके कंट्रोलिंग पदाधिकारी हैं, अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर तो दोषी तो डायरेक्ट वही हैं, क्योंकि अगर बार बार कोई गलती करते रहे और वो उनके कंट्रोलिंग अफसर जांच भी कराएं, जांच कराने में वो सही पाया जाए और सही पाए जाने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जाहिर तौर पर उनके कंट्रोलिंग अफसर उसके दोषी होंगे। जिला के उपायुक्त ने भी जांच कराया, उसमें भी दोषी पाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जाहिर कहीं ना कहीं या तो एक बहुत बड़ा ये साजिश है कि भाई साजिश के तौर पर उसको कि भाई जांच करा करके उसको क्लीन चिट दे दिया जा रहा है बिना किसी इसका, और उसको तनख्वाह दिया जा रहा है। दूसरा, लैब नहीं खुल रहा है, चालू होने के पीछे कहीं दूसरी साजिश ये तो नहीं है कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, जो प्राइवेट पैथोलॉजिकल क्लिनिक्स हैं, उनकी मिली भगत के चलते, उसके कॉन्स्पिरेसी के चलते भी तो कहीं वो बंद नहीं है। क्योंकि अगर वो चालू हो जाएगा तो अच्छे से अच्छा क्लिनिक सारा वहाँ पर अगर होना शुरू हो जाएगा जाँच, तो प्राइवेट क्लिनिक वालों के चलती बंद हो जाएगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल है कहीं ये कारण तो नहीं है कि कहीं प्राइवेट क्लिनिकों की वजह से, क्योंकि जो ये जांच है कल्चर एंड डीएसटी काफ़ी महंगा है, ये भी हो सकता है? क्या लगता है? देखिए, संभावना इस तरह की हो सकती है, लेकिन ये बात यकीन मानिए कि ये रघुवर दास की अहंकारी सरकार नहीं है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जो गरीब गुरबों की सरकार है। और निश्चित तौर पर अगर कई दोषी पाए जाते हैं, जांच के उपरांत दोषी पाए जाते हैं, तो यकीन मानिए अगर वो पाताल में भी छुप के रहें तो उन्हें बाहर निकालकर दंडित करने का काम सरकार करेगी। इसका मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं। चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, कितनी भी पहुंच रखने वाला क्यों ना हो, अगर वो दोषी है तो उसको कानून के दायरे में लाया जाएगा और दंडित किया जाएगा। क्या लगता है कि किनकी मिली भगत से ये अभी तक चालू नहीं हो पाया? क्या लग रहा है? देखिए, मामला जहाँ तक समझ आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं किसी का संरक्षण प्राप्त है, जो भी अधिकारी, इनको संरक्षण प्राप्त है किसी बड़े अधिकारी का, वरना इतने दिनों तक ये घोटाला, इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं था। निश्चित तौर पे ये भाजपा सरकार से शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी सरकार के छिपा हुआ है। तो हम लोग इस मामला को मंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और निश्चित तौर पर जाँच की मांग करेंगे कि अब जाँच कीजिए किन के मिली भगत से ये मामला अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, ये मामला अभी तक उजागर नहीं हो पाया है। और उसके बाद जो भी दोषी ऑफिसर है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी सरकारी राजस्व की क्षति हुई है उसकी भी पूर्ति के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। अभी तक अगर बात करें तो करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, क्या लग रहा है कि इसके पीछे दोषी कौन हो सकता है? देखिए, ये जो रुपए जो खर्च हो रहे हैं, करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं, ये जनता का पैसा है और हमारी कोशिश होगी कि जो भी कागजात है उसको हम लोग देखें। देखने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में इसको लेकर हम लोग PIL दाखिल कर सकते हैं, ताकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला है और उसको अच्छी तरह उठाना चाहिए। जो भी अधिकारी इसके लिए हैं, जिम्मेदार हैं, उनको दंडित करने का हम लोग काम करना चाहिए। और जो भी विभाग है, टीबी का जो विभाग है यक्ष्मा रोग का है, उसको सुचारू रूप से चलाने में हम लोग जो है सरकार की और लोग को उसका फ़ायदा पहुँचाने का काम करना चाहिए। इसके लिए नहीं होगा तो हम लोग सारे कागजात का हम लोग जाँच करके हो पाएगा तो जनहित याचिका हम लोग न्यायालय में दाखिल करेंगे।
बिल्कुल जांच का विषय है और जांच होना भी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लैब की अभी तक अगर शुरुआत नहीं हुई कोयलांचल में, तो आखिर दोषी कौन है, यह सबसे बड़ा जांच का विषय है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के दूसरे सबसे बड़े लैब की, जहां पे कल्चर और डीएसटी की जांच होनी थी, लेकिन आज तक जांच नहीं हो पाया। 7 साल बीत चुके हैं और करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आखिर कौन है दोषी और किन लोगों की मिली भगत से आज तक यह चालू नहीं हो पाया, इसी पे बात कर रहे हैं। अब चलते चलते आखिरी प्रश्न हम लेते हैं, क्या लगता है कि अब जो है यह चालू हो जाएगा? देखिए, ये सरकार जागरूक सरकार है, जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है। अगर गरीबों का कोई भी पदाधिकारी हक मारेगा तो उसके दंडित किया जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो। हिम्मत है तो हिम्मत है, और स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं 28 को, निश्चित तौर पे हम उनके संज्ञान में लाएंगे और दोषियों पे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जब अभी हाल फिलहाल में एक बार फिर से उद्घाटन हुआ था 2021 में, उस समय स्वास्थ्य मंत्री जी को सारे मामले की जानकारी थी और उद्घाटन भी हुआ था कि अब ये चालू हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि यह प्रोसेसिंग में है। तो यह प्रोसेसिंग का काम कब तक चलेगा? देखिए, स्वास्थ्य विभाग पिछले 2 साल से लगातार कोरोना है व्यस्त। अभी भी आप देख रहे हो कि देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो कोरोना के लेके एक तो दोषारोपण, किसी चीज़ से बचने का उपाय बहुत बढ़िया ये लोग ढूंढ लिए पदाधिकारी लोग कि अभी कोरोना है बेसी। तो हो सकता है मंत्री जी के संज्ञान में ये लोग नहीं ला पाए होंगे पूरी तरह से, सारी चीज़ें साफ ढंग से नहीं है पाई होगी, लेकिन जब ये मामला आया है तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी। क्या लगता है सर, अब जब यह मामला उठा है, जब आप लोगों के द्वारा उठाई गई है, तो क्या लग रहा है कि अब ये शुरुआत हो जाएगी? देखिए, ये कहना तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसीज़ है, सरकार के जो देखिए स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा महकमा है। अगर उस महकमे में सही तरीके से काम नहीं होगा तो जनता को उसका लाभ कभी नहीं मिलेगा। और ये इसका एक माने अच्छा उदाहरण ये लैब भी है। तो जब अब पदाधिकारी कितने गंभीर हैं इस लैब को चालू रखने में, नहीं तो क्या एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट से ही काम चलता, और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या पूरा का पूरा लैब चला लेगा? अन्य जो लैब टेक्नीशियन है, उनका जो टेस्टिंग एजेंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उन सारों का प्रोविज़न क्या है? और नहीं है तो क्यों नहीं हुआ? 2 बार उद्घाटन कर देना अगर सिर्फ मंशा है, तब तो ये लैब कभी चालू नहीं होगा। लेकिन लैब चलाने के लिए कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सरकार बदल जाती है, पदाधिकारी वही रहते हैं। तो पदाधिकारियों का जो व्यवहार है, पदाधिकारियों का जो निर्णय लेने का काम है, वो अगर सही ढंग से नहीं करेंगे तो शायद ये फिर तीसरा, चौथा, 5वां उद्घाटन भी हो और लैब की स्थिति वही की वही बनी रहेगी। क्या लगता है सर, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आपके हैं, तो अब हम ये मान के चले कि अब यह खुल जाएगा? निश्चित तौर पर ये देखिए, मैं आज ही पत्र भी लिखूंगा और उनसे निश्चित तौर पे बात भी करूंगा, और हमें संज्ञान में आया कि 28 तारीख को वो आने वाले हैं, तो हमें मजबूती से इस बात को उठाएंगे और इसकी जांच कराएंगे और त्वरित कार्रवाई का उनसे मांग करेंगे कि इस तरह की अगर कुछ बात हो रही है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, और जो भी दोषी हों, चाहे कितने भी बड़े हों, जैसा कि हमारे बड़े भाई पंकज भैया ने कहा कि पदाधिकारी वही रह जाते हैं, तो ये पदाधिकारी उसी गली पुरानी व्यवस्था की उपज है, जो रघुवर राज जी के नेतृत्व में जो व्यवस्था बनी थी, उसी की उपज ये पदाधिकारी हैं। और ऐसे पदाधिकारी को चिन्हित कर मैं निजी तौर पे भी मांग करूंगा सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से, कि इन पे जांच बैठाई जाए और दोषी पाए जाने पे इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले जो पदाधिकारी हैं या आने वाले जो लोग हैं उनको एक मिसाल बन सके। बिल्कुल एक मिसाल बने, और ये बातें हो रही थी। क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों पे अभी तक यह लैब नहीं खुल पाया है, आखिर इसमें कौन दोषी हो सकता है? यहाँ पर जो है पहले से जो यहाँ जो अभी सुनने में आया कि डॉक्टर जो है एक दिन भी नहीं बैठते, अनुबंध पे हैं और पैसा उठा रहा है। ये जो भाजपा का जो कुकीर्त है उसको कांग्रेस को साफ करना है। ऐसे जो डॉक्टर हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उनको चिन्हित कर उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और परसों हमारे माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, उनको हम लोग अच्छे से इस चीज़ को बात को रखेंगे, और हमको लगता है कि बन्ना गुप्ता जी इस चीज़ को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। वो तो जो पैसा लिए हुए हैं और 2-3 साल से
पैसा ले रहे हैं उनको फिर से रिकवरी किया जाएगा, उनको लौटाया जाएगा ताकि दूसरे डॉक्टर जो हैं इस तरह का घृणित कार्य नहीं करें। कई बार तो हमारे पास उपायुक्त कार्यालय का पत्र है, सारे लोगों अधिकारियों का पत्र है, कार्रवाई के लिए लिखा गया, लेकिन आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अरे तो सत्ता बदल गई, शासन बदल गया, अब नया शासन है, सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उस समय गया कि उपायुक्त महोदय का लेटर नहीं, यहाँ कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटा आम लोग यदि कॉम्प्लेन करेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको भगाया जाएगा। इन लोगों का जगह जेल में है, यहाँ नहीं है। बंदर बांट यहाँ नहीं चलेगा, ये झारखंड की धरती है, यहाँ शोषण नहीं चलेगा। कांग्रेस ने शोषण के खिलाफ यहाँ झारखंड में सरकार बनाई थी श्रीमती सोनिया गांधी जी, यहाँ गरीब गुरबा को न्याय मिल सके। ये गरीब गुरबा की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार नहीं है। पहले था पूंजीपतियों का समर्थक, न्याय का विरोधी लोग होता था। यहाँ न्याय मिलेगा, जस्टिस होगा। बिल्कुल। अब बहरहाल अब देखना है कि पूरी बातें हुई हैं, अब कब यह लैब खुलता है और कब धनबाद के लोगों को, कोयलांचल के लोगों को और संथाल परगना के लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। धनबाद से कशिश न्यूज के लिए कन्हैया कुमार।